उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आम चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे के साथ अब यूसीसी के मुद्दे पर भी चर्चा छेड़ दी है। चर्चा छेड़ने वाले भी और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। ऐसे में इस बयान पर सियासी गर्मी बढ़ना भी लाजमी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार को धार देने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे। यहाँ तिलक इंटर कॉलेज में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ उन्होंने यूसीसी पर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुन लीजिए। आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको बहुत संख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है, कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौ कसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे क्या? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण, देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी। हाल ही में इस मामले को लेकर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार के रवैये को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो अब यूसीसी का क्रियान्वयन अब भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता बनती जा रही है। दरअसल यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जनसंघ के जमाने से काफी अहम रहा है। जनसंघ के नेताओं ने भी देश में यूसीसी लागू करने की मांग की थी। तब से ये मुद्दा कभी गर्म तो कभी ठंडे आंच पर पकता ही रहता है। 2014 और फिर 2019 के बाद अब 2024 के चुनाव में भाजपा ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी अक्सर यूसीसी का पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार नजर आती है। उसका कहना है कि इसकी प्रकृति विभाजनकारी है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि यह मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है।
ऐसे में सीएम योगी की तरफ से यूसीसी को लेकर ऐसे समय में चर्चा छेड़ना बहुत कुछ बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में उनका ये रुख बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या समाजवादी पार्टी को। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।